big hello to all soul sisters and brothers. Love and blessings to all of you. Welcome to Healer's Land. फ्रेंड्स, हमारे एसेंशन के लिए जब अवेकनिंग होती है तो कई सारे इमोशंस जो कि बहुत पुराने होते हैं वो सरफेस पे आने शुरू हो जाते हैं। तो उन इमोशंस को इसलिए ही सरफेस पे लाया गया होता है ताकि उसे हम हील कर सकें। मन में छुपी डिज़ायर्स जो कभी पूरी नहीं हो पाई होंगी पास्ट लाइफ टाइम में या इस लाइफ टाइम में, मन में छुपा गुस्सा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप कुछ के लिए मतलब पेरेंट्स के लिए, किसी फ्रेंड के लिए या किसी रिलेटिव के लिए हो सकता है। इनमें से किसी ने भी आपको ट्रॉमा दिया होगा चाइल्डहुड में या हो सकता है अभी भी दे रहे हों। तो वो गुस्सा, बहुत सारा पेन और हर्ट जिसको आपने सप्रेस किया होता है, दबाया होता है बचपन से ही, या अब भी आप उसे सप्रेस कर रहे हैं, तो वो सब सरफेस पे आ जाते हैं जैसे ही हमारी अवेकनिंग होती है। हमारा हाल बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसा होता जैसे ही हमारी अवेकनिंग होती है। हम पर्च करते हैं कि जितने वुंड्स मिले होते हैं हमें या मिलते जा रहे हैं फैमिली से, सोसाइटी से, उनको अपने अंदर दबाए जा रहे हैं हम। और जब अति हो जाती है तब आता अवेकनिंग पीरियड, जब वो प्रेशर कुकर फट जाता है और जितना हमने अपने अंदर दबाया होता वुंड्स को, पेन को, वो सब बाहर निकलते हैं अवेकनिंग के टाइम पे। जिनकी भी अवेकनिंग हुई होगी, आप गौर करना, तब आप बहुत फ्रस्ट्रेट रहे होंगे उस टाइम पे। यानी इनिशियल स्टेज होती है जब शुरुआती 2-3 महीने होते हैं, तब हम में से बहुत लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेट, जिनको बहुत होता है, बहुत एंगर का इशू तब सरफेस पे आ जाता है। तो वही फ्रस्ट्रेशन हम घर पे या रिश्तेदारों से, सब पे अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकाल रहे होते हैं। या जिनकी अभी हो चुकी है अवेकनिंग और जो काफ़ी हद तक हील हो चुके होंगे, तो उनको पता होगा कि वो स्टेज से निकल चुके हैं। आपको खुद को भी तब समझ नहीं आया होगा कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब। आपको फीलिंग आ रही होगी कि क्या कर्म किए थे मैंने जो इतना भयंकर भूचाल आया हुआ है मेरी ज़िंदगी में। फिर इस मोमेंट से ही, उसी टाइम से आपको इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाती फॉरगिवनेस की, कि जिन लोगों को आपने पास्ट लाइफ या इस लाइफ में पेन दिया है उनसे माफ़ी मांगो, और जिन्होंने भी आपको पेन दिया हो उन्हें माफ़ कर दो। फ्रेंड्स, इसमें ना ऐसा होता जैसे ही आपको रियलाइज़ होता स्ट्रॉन्गली कि कुछ कर्मा के कारण ही ऐसा हो रहा है कि इतना फ्रस्ट्रेशन, एंगर आपके सरफेस पे आ रहा है, तो आप गॉड के आगे सब कन्फेस करना शुरू कर देते हैं कि आपने कब कब किसको हर्ट किया। तो कन्फेशन से होता ये है कि आप में जो गिल्ट दबी होती है, ठीक है, यानी इतने टाइम से, ज़रूरी नहीं चाइल्डहुड में आपको भी बहुत से लोगों ने पेन दिया होता, वो आप सप्रेस कर लेते हैं, और आपने भी अनजाने में या जानबूझ के किसी को पेन दिया होता है। बट और फिर कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम निकलने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपने गलत किया था, ठीक है, तो उसका गिल्ट भी आपके अंदर सप्रेस्ड ही रहता है। वो गिल्ट वाली एनर्जी होती है वो भी सप्रेस्ड होती है। तो अवेकनिंग में एक एक करके सारी चीज़ें सरफेस पे आ जाती है। आप सब खुल के गॉड के सामने कन्फेस करते हैं। तो होता ये है कि जो गिल्ट दबी होती है ना, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, और साथ ही जो भी वुंड्स दबे होते हैं वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आपके मन का बोझ होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अवेकनिंग का मोटिव ही ये कि अगर आपको लाइफ डेथ के साइकिल को ख़त्म करना होता तो माफ़ी देनी भी होती है और माफ़ी मांगनी भी होती है, वरना तब तक कर्मा बैगेज क्लियर नहीं होते हैं हमारे। पर इसके अलावा भी मैं इस कंसेप्ट को, जो फॉरगिवनेस का कंसेप्ट है, कहा जाता है अवेकनिंग में सबको माफ़ करते जाओ,
बट इस कंसेप्ट को भगवत गीता के बेसिस पर क्लियर करना चाहूँगी कि आखिर हमें कब तक किसी व्यक्ति को माफ़ करना होता। फ्रेंड्स, यहाँ भगवत गीता में बताया गया कि हमें नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जिसके कोर में, डेप्थ में सिर्फ दुष्टता भरी हो, वो पापी हो मन से पूरा और अधर्मी हो, अधर्म के सिवाय और कुछ उसको करना नहीं आता हो, उसी अधर्म में ही लिप्त रहता हो, जैसे रावण थे, कंस थे, महिषासुर था, शूर्पणखा थी। ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए, यानी ये सब नार्सिसिस्टिक थे। और ऐसे लोगों कहीं भी हो सकते हैं, आपके ही परिवार में। कभी कभी पेरेंट्स भी होते हैं नार्सिसिस्टिक लोग। आजकल मतलब पेरेंट्स अगर अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हर्ट करते हैं, बट लोग पेरेंट्स को नार्सिसिस्टिक मान नहीं पाते हैं। एक सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है। अब जैसे पहले के टाइम पे भी पेरेंट्स थे जो नार्सिसिस्टिक थे, जैसे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप थे। अपनी ही संतान से उनका नार्सिसिस्टिक वाला रिलेशन था, मार देना चाहते थे वो अपने ही बेटे को, सिर्फ इसलिए कि वो विष्णु को पूजते थे, विष्णु के भक्त थे, सच्चे भक्त थे। या फिर स्ट्रेंजर जैसे रावण था। पेरेंट्स में बात करूं दक्ष प्रजापति का, वैसे तो माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारी सोसाइटी में, आज भी मानते हैं, पर अभी चल रहा कलयुग। आज के माता पिता में हिरण्यकश्यप दक्ष प्रजापति बैठा हुआ है, जो अपनी ही संतानों के दुश्मन बने हुए हैं। जैसे दक्ष प्रजापति का हट था कि उसकी पुत्री सती उसी से विवाह करेगी जिसको वो चुनेंगे। सती राजकुमारी थी तो वो भी चाहते थे उसका विवाह राजकुमार से हो, पर सती ने विवाह कर लिया शिवजी से, जिससे दक्ष प्रजापति नफरत करता था, क्योंकि शिवजी थे वनवासी, उनका कोई अपना परिवार नहीं था। तो ऐसे ही आज के पेरेंट्स भी दक्ष प्रजापति जैसा बिहेवियर करें, उनमें दक्ष प्रजापति बैठा हुआ है। यानी दक्ष प्रजापति क्या है, सिंबल है, एक तरीके से प्रतीक है कि आज के पेरेंट्स भी दक्ष प्रजापति जैसे ही बने हुए हैं। यही हट लेके बैठे होते कि उनकी संतान उनके मुताबिक विवाह करे, लड़का लड़की उनकी पसंद का हो, पैसे वाला हो, सुंदर हो, यानी सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें वो देखते हैं। और कहीं तो इसमें भी वर्स्ट केसेस होते हैं जहाँ पिता ही अपनी पुत्री का शोषण कर रहा होता है, और ऐसी खबरें भी आप अखबारों में पढ़ते होंगे। या कुछ नार्सिसिस्टिक होते हैं रावण जैसे। तो गीता में ऐसे लोगों की कैटेगरीज बनाई गई है। पहले तो वो नार्सिसिस्टिक जो विष देने वाला होता है, मतलब जो ठीक है, जो जहर देके किसी को मारता भी है, बट इसका भी ये एक प्रतीक, एक सिंबल है। ये विष देने का मतलब ये बताया जा रहा है कि जो आपके अंदर भी अपना जहर भर दे, यानी अपने अंदर का नार्सिज्म व्यक्ति आप में ट्रांसफ़र कर दे। कि अगर आप ऐसे व्यक्ति की संगत में हैं, ठीक है ना, तो आप देखें आपको बहुत टाइम बाद पता चलेगा कि उसके अंदर जो नार्सिज्म है वो आपके अंदर आ चुका है। उसके अंदर का जितना भी जहर, जो कटुता भरी पड़ी है, जो नफ़रत भरी पड़ी है, वो उसने आप में भी दे दिया। फिर दूसरी कैटेगरी है घर में अग्नि लगाने वाला, ठीक है, घर में जो क्लेश झगड़े करवाता है वो भी नार्सिसिस्टिक होता है। तीसरा नार्सिसिस्टिक जो बताया गया गीता में कि हथियारों से आक्रमण करने वाला, बेवजह किसी पे आक्रमण करना। या यहाँ देख लीजिए, अगर किसी की जीवन में दुख है, बहुत पीड़ा है, तो कुछ व्यक्ति होते हैं बस बाहर से उसके दुख में होते हैं, बट अंदर ही अंदर वो खुश होते हैं। वो उसकी पीड़ा पे जो दर्द होता है उस पे क्या ज़ख्मों पर नमक डालते हैं, आक्रमण करते हैं। आक्रमण ज़रूरी नहीं कि कोई छुरी लेके या कोई बंदूक लेके किया जाए। आजकल लोग किस तरीके से आक्रामक करते हैं कि किसी का दुख बढ़ाते हैं। फिर है चौथी कैटेगरी धन लूटने वाला।
दूसरों की खुशी किसी से देखी नहीं जाती है, ठीक है ना। किसी की पर्सन की लाइफ में कोई खुशी आ रही है तो उसे बर्दाश्त नहीं होती है, वो कोशिश करता है कि ये खुशी छिन जाए उससे, या उस पर्सन के लिए वो मन ही मन बहुत बुरा सोचेगा, बोलेगा। या कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की जो हक की चीज़ें होती है वो हड़प लेते हैं। और जो पांचवी कैटेगरी है वो है कि जो दूसरी स्त्री पे बुरी दृष्टि रखते हैं, उसका अपहरण करते हैं, जैसे रावण ने किया था। तो ये जो सारी कैटेगरीज़म में आती है, ये जो लोग होते हैं, ये सारी जो होती है दुष्टता, यानी क्वालिटीज़ बुरी वाली होती हैं किसी के अंदर, तो वो नार्सिसिज्म में आता है। तो गीता में बताया गया है वैसे तो आपको सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अवेकनिंग भी यही सिखाती है हमें कि माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ। पर गीता में ये भी कहा गया कि अगर हम ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों का वध कर देना चाहिए। वध का मतलब जान से मारना नहीं है, बल्कि उनसे दूरी बनाने को बोला जा रहा है। और सबसे पहले ये जो नार्सिसिस्टिक की जिनकी भी अवेकनिंग हो रही है, कि वो इसलिए हुई कि आपके अंदर भी कुछ कुछ नार्सिसिज्म जैसी क्वालिटीज़ हैं। तो वध करना मतलब अपने अंदर के नार्सिसिस्टिक को मारना है, अपने अंदर के रावण को, महिषासुर को, उसका वध करना है, आपको खुद करना है। फिर समाज में बदलाव लाना है। वध करने का मतलब कि लोगों को अवेयर करना, उनमें उनको ज्ञान देना, उनको अवेयर करना कि उनमें ये जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो टॉक्सिक कही जाती हैं। कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं, जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, उनको पता भी नहीं है कि ये क्वालिटीज़ कहाँ से आ रही है, ये एक्चुअली डीमन एनर्जीज होती हैं, उनको बताना। तो हम लोगों को जितना अवेयर करेंगे, तो जो हमारी पृथ्वी पर जो एनर्जीज है, डेमन एनर्जी है, वो अपने आप ख़त्म होती जाएगी। और अगर फिर भी चलो कुछ लोग नहीं सुधरते हैं, तो आपको उनसे दूरी बनानी है। और जो ऐसा नहीं करते उनको गीता में कायर कहा गया है। और यहाँ वध करने से ये मतलब है कि हम सबके भीतर भी राक्षसी वृत्तियाँ होती हैं, जो राक्षसी गुण हैं, उनका हमें खुद वध करना है, ख़त्म करना है अपने अंदर से राक्षसी वृत्ति को। हमारे भीतर जो रावण बैठा है, कंस बैठा है, हिरण्यकश्यप बैठा हुआ, महिषासुर बैठा है, और भी बहुत सिंबल्स हैं नार्सिज्म के ना। हम इतिहास को जाने तो इन सबका वध हमें करना है। जो भी क्वालिटीज़ इनकी थी, रावण की थी, कंस की थी। तो बेसिकली कहा ये जा रहा है कि माफ़ करना सही है, बट आपके आसपास जो भी लोग नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले हैं, तो उनको उनकी दुष्टता के लिए माफ़ करना कायरता होती है। कि कोई बहुत बुरा कर रहा है किसी के साथ, किसी के फैमिली में आजकल एटमॉस्फेयर्स ऐसे रहते ही हैं। कोई जैसे मोस्ट ऑफ दी जो मेल होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, धमकाते हैं, तो ये क्या है, नार्सिसिस्टिक ट्रेट है उनके अंदर। तो हम इसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ना ही हमें ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना चाहिए। जब तक उसको अपनी गलती का एहसास ना हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। या सिर्फ मेल ही नहीं, कुछ औरतें भी होती है जो नॉमिनेट होती है, जिनके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं बहुत सारे। और अगर हम ऐसे लोगों को इनके बिहेवियर के साथ ही एक्सेप्ट कर ले, ऐसे टॉक्सिक ट्रेट्स के साथ ही एक्सेप्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, पृथ्वी पर राक्षसी वृत्तियां हैं वो बढ़ जाएंगी। फिर हमारी अवेकनिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सब में राक्षसी गुण, जो एनर्जी होती है, देखने को मिलेंगे फिर। तो फ्रेंड्स, अभी जो अवेकनिंग्स हो रही हैं, या जितने भी लोग अवेकन हुए हैं, तो गीता उनको ये मैसेज देना चाहती है कि अपने अंदर की जो डेमन एनर्जी है, जिसको आप शैडो वर्क भी बोलते हो, कि शैडो वर्क में हमें क्या करना होता है, हमें अपने अंदर की इसी जो डेमन एनर्जी है, जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं, उनका वध करना होता है, उनको धीरे धीरे करके ख़त्म करना होता है, रूट कॉज में जाना होता है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको पूरा ऑब्जर्व करना पड़ता है हमें। बहुत लंबा प्रोसेस चलता है अगर हमें इस अर्थ से डीमन एनर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। और खुद को हील करने के बाद
खुद के अंदर इन चीज़ों का वध करने के बाद फिर हमें हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं जो थर्ड डायमेंशन में होते हैं, जो इसी एनर्जी में होते हैं, या फ्रेंड्स या सोसाइटी, जो भी जिसको भी यूनिवर्स आपके पास भेजती है हीलिंग के लिए, तो उनको धीरे धीरे अवेयर करना, उनको बताना इन एनर्जीज़ के बारे में कि डिसबैलेंस होना क्या होता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ क्या होती है, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ क्या होती हैं। तब जाके हो सकता है कि वो धीरे धीरे हील हो और धीरे धीरे करके इस पृथ्वी से जो डीमन एनर्जी है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो ख़त्म होगी। सो फ्रेंड्स, आज का जो फॉरगिवनेस का जो कंसेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।